हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आधा किलो मूंगफली से बिल्कुल ही मुंह में घुल जाने वाली 2 किलो चिक्की। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमने अपने रेसिपी की शुरुआत कर ली है। तो यहाँ पर मैं मूंगफली आधा किलो लिया है, इसे अच्छी तरह से भून लेना है। जब ये भून जाएगी ना तो ये बिल्कुल ही हल्की हो जाती है। क्यों हल्की हो जाती है? क्योंकि जो मूँगफली के अंदर जो मॉइस्चर होती है वो सूख जाती है, जिसकी वजह से मूँगफली हल्का हो जाती है और कई बार ना टर आवाज़ भी आने लगती है मूँगफली भून जाने के बाद। तो इसको मैं अच्छी तरह से भून लिया और आप देख रहे होंगे ना छिलका भी निकल रही है, तो भून गई अच्छी तरह से। अब इसे मैंने हल्का सा ठंडा कर दिया है। ठंडा करके इसका हम इस तरह से मैंने प्लेटफॉर्म के ऊपर पेपर बिछा लिया है और मूंगफली हल्की सी ठंडी हो गई है। तो इसको हम दोनों हाथों से रगड़ रगड़ कर इसके हम छिलका जो है इसका निकाल लेंगे। आप चाहें तो जो गोनी बैग होती है, जो जिसको बुढ़िया बोलते हैं, गोनी बोलते हैं, तो उसके ऊपर रख कर आप दोनों हाथ से रगड़ रगड़ कर निकाल सकते हैं। इस तरह से मैंने कपड़े पे रख के भी उसको थोड़ा सा निकाल लिया है। और इस तरह से मैंने जो प्लेटफॉर्म पे पेपर बिछा लिया है ताकि ये जो मूंगफली होती है उसके ना बहुत बारीक बारीक से पतले से छिलके के मतलब जो कचरे निकलते हैं फैल जाते हैं पूरा किचन में। तो इसके लिए मैंने पेपर बिछा लिया है जिससे जो भी उसके छिलका हो तो उसी पेपर पे रह जाए और उसको मैं निकाल कर डस्टबिन में डाल दूँ। तो इस तरह से मैंने सारे मूंगफली को क्लीन कर लूँगी। तो मूंगफली एकदम अच्छी तरह से देख रहे होंगे बिल्कुल ही छिलका नहीं बची है, क्लीन हो गई है। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो तिल लिया है। इस तिल को भी सेम हम अच्छी तरह से भून लेंगे और ये भी सेम जैसे भून जाएगी तो हल्का हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर की जो मॉइस्चर है वो निकल जाती है, जिसकी वजह से और इसकी ना चढ़ की आवाज़ भी आएगी अगर भून जाएगी और कलर भी चेंज हो जाती है। तो हमने इस तरह से तिल को भी भून लिया है। अब तिल को ना हल्का सा हम ठंडा कर लेंगे। हल्का नहीं मतलब पूरी तरह से इसे हमें ठंडा कर लेना। इसे फ़ैन के नीचे रख देंगे ताकि ये जल्दी से ना ठंडा हो जाए। तो जब तक तिल ठंडा हो रही है तब तक हम जो मूंगफली भून के रखा है ये ठंडा हो गई है। तो इसे हम जार में डालकर और दरदरा हमें इसे पीस लेंगे। तो इस तरह से मैंने मूंगफली को दरदरा करके पीस लिया है। तो अब हम मूंगफली को इस तरह से हमने दरदरा करके पीस लिया है। तो ये देख रहे होंगे पाउडर, दरदरा पाउडर रेडी हो गई है। तो अब हम ये जो तिल ठंडी हो गई है तो इस तिल को भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। तो आधा से ज़्यादा तिल मैंने पीस लिया है, आधा तिल मैंने साबुत रखे हैं। तो ये जो तिल का पाउडर है और मूंगफली की पाउडर है दोनों को हम एक में बर्तन में डालकर उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। और उसी में हम जो ये साबुत थोड़ा सा हमने निकाल लिया है, 1 पाव के करीब, 1 पाव नहीं 200 ग्राम के करीब है साबुत तिल है, इसको भी हम ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप चाहें ना बहुत ज़्यादा या यदि आप चाहते हैं सॉफ्ट बने तो इसमें आप थोड़ा सा ना घी को गर्म करके और उस पाउडर के अंदर आप ऐड कर दीजिए तो आपकी चिक्की बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो इस तरह से मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। इसमें मैंने 1 से 2 चम्मच के करीब घी ऐड करके गर्म कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने आधा किलो नॉर्मल गुड़ लिया है और 1 पाव के करीब मैंने चिक्की वाली गुड़ लिया है। तो इस तरह से मैंने पौना किलो गुड़ लिया है। तो हमें बिल्कुल ही पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि मैंने घी ऐड किया है। तो आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो घी या फिर पानी भी ऐड कर सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी ऐड करने से ना फ्लेवर बहुत बढ़िया बनती है। तो इस तरह से मैंने इसमें नॉर्मल गुड़ को मेल्ट होने दिया, उसके बाद मैंने इसमें चिक्की वाली गुड़ को ऐड कर दिया है। तो आप ये देख रहे होंगे दोनों भी अच्छी तरह से ना मतलब पाक बन गई। तो एक तार बन रही है अभी हमारी। तो हम इसको हल्का सा पानी में, ठंडा पानी मैंने रखा हुआ है तो उसमें हल्का सा इस ड्रॉप हम डालकर देखेंगे। तो ये देखिए ड्रॉप डाला है मैंने तो फैल नहीं रही है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ना लड्डू बन रही है, मतलब हमारी पाक रेडी हो गई है। अगर ये लड्डू ना बने पानी में फैल जाए तो समझिए पाक नहीं हुई है। तो पाक रेडी हो गई है। पाक को हमें बिल्कुल ही जलने नहीं देना है। तो पाक रेडी हो गई है। तो अब हम गैस को फ्लेम को ऑफ कर दिए हैं और इसमें जितने भी हमने वो मिश्रण बनाए हैं मूंगफली के और तिल के, इसको हम इस पाक में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे।
गरम में ही हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है। तो मिक्स कर दिया है, तो क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है, तो मेरी जो ट्रे है छोटी है, तो इसके लिए मैं किचन के प्लेटफॉर्म को ही अच्छे से क्लीन कर दिया है और इसी के ऊपर मैंने घी अप्लाई कर दिया है। घी अप्लाई कर कर इसी के ऊपर मैंने हल्का सा आटा या फिर मैदा को स्प्रेड कर देंगे और उसके ऊपर से जो मिश्रण हमने रेडी किया है मूँगफली और तिल की, इस मिश्रण को उसके ऊपर डालकर हाथ में घी लगाकर उसे अच्छी तरह से थाप थाप कर फैला देंगे और फिर इसे हम बेलना से उसको अच्छी तरह से बेल कर हम पूरा फैला देंगे। तो आपको ना जितनी मतलब मोटी चिक्की चाहिए उस हिसाब से आप मोटा पतला कर सकते हैं। और ये जो चिक्की को काटने की काम है हमें गरम में ही कर लेना है, नहीं तो अदरवाइज ये अगर ठंडा हो गई तो फिर ये काटना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने पहले साइड का जो मतलब टेढ़ा मुड़ा भाग है उसको निकाल दिया है। तो ये देख रहे होंगे अभी ये गर्म है तो इसलिए अच्छे से कट पा रही है। और अभी ये देखिए ठंडी हो गई है थोड़ी सी, तो कटना बहुत मुश्किल हो गया। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा इसे ऊपर से ठोक ठोक कर इसको काट लिया है। तो इस तरह से हमारी चिक्की रेडी हो गई है। और चिक्की जो बनी है बहुत ही ज़्यादा ना सॉफ्ट बनी है, क्रिस्पी बनी है। तो ये देख लीजिए कितनी सॉफ्ट बनी है, ये ना मुंह में जाते ही घुल जाएगी चिक्की। तो ये फर्स्ट चिक्की मेरे व्यूवर्स के लिए है। तो आप लोग तिल की लड्डू खाइए और मीठा मीठा प्यारा सा एक कमेंट